साय एक छोटे से गांव की पुरस्कून जिंदगी में एक लड़की हुमना अपने वालिदैन के साथ रहा करती थी। हुमना बहुत ज़हीन, हसास और ख्वाबों में रहने वाली लड़की थी। गांव के दूसरे बच्चों से अलग उसे पुरानी किताबें, पुराने दरख्तों के साय में बैठकर सोचना और रात के वक्त चांदनी में तकिया लेकर आसमान तकना बेहद पसंद था। एक दिन जब वो अपने स्कूल से वापस आ रही थी, रास्ते में एक पुराना वीरान सादरख्त नजर आया जिसके नीचे एक साया खड़ा था। साया वाजह था, लेकिन कुछ अजीब ज़रूर था। हुमना ने जल्दी से नजरें फेर लें, मगर दिल में एक अजीब सी बेचैनी छोड़ गया। इनका तारफ चंद दिन बाद रात के वक्त जब सब सो रहे थे, हुमना की आंख खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। उसने खिड़की से बाहर झांका तो वही साया नजर आया। लंबा कद, सर पर पुरानी सी पगड़ी और आंखों में जलते हुए नीले शाले। डर के मारे उसकी चीख निकलने ही वाली थी कि साय ने धीरे से कहा, डरो मत, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। ये जुमला उसे जैसे जकड़ गया। वो खामोश रही, लेकिन आंखें साकित थीं। अगले दिन उसने सब कुछ अपनी नानी को बताया, जो पुराने वक्तों की दाना औरत थी। ये कोई आम साया नहीं, ये कोई जिन है और तुम्हारी रूह में कुछ ऐसा है जो उसे खींच रहा है। दोस्ती का। हुमना ने अपनी नानी की बातों को जहन में रखते हुए अगली रात हमत की। जब वो साया दोबारा आया, उसने इससे बात की। तब उसे पता चला कि वो एक जिन था जिसका नाम जुरकाश। जुरकाश ने कहा कि वो सदियों से इंसानों से दूर रहा, मगर हुमना की रूह की रोशनी उसे इस तरफ खींच लाई। शुरू शुरू में वो मुलाकातें छोटी और अजीब सी होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ उनमें एतमाद पैदा हुआ। जुरकाश ने उसे दूसरे जहानों के राज बताए, ऐसी बातें जो कोई इंसान ना जानता हो। हिस्सा चहारम, इसरार की पड़ते। हुमना अब पहले जैसी नहीं रही थी। वो सोचती रहती, सवाल करती और ख्वाबों की गहराई में डूबती जा रही थी। वालिदैन फिक्रमंद हो गए थे, मगर उसे किसी से कुछ कहना मुमकिन न था। एक रात जुरकाश ने बताया, तुम सिर्फ आम इंसान नहीं हो, तुम्हारी रगों में एक पुराना खून दौड़ रहा है। तुम्हारे आबाओ अजदाद में एक औरत थी जिसे जिनात नूर ज़ादी कहते। तुम्हारी रोशनी उसकी वरासत है। हुमना हैरत ज़दा रह गई। इसे लगा जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी एक नई समत में जा रही है। कुर्बानी और फैसला। जब हुमना 16 साल की हुई, जुरकाश ने उसे एक पेशकश की। तुम चाहो तो मेरे साथ आ सकती हो, हमारे जहान में, जहां वक्त नहीं चलता, जहां रोशनी और साया एक साथ रक़स करते हैं। हुमना झिन में पड़ गई। एक तरफ उसकी दुनिया, उसके वालिदैन, उसकी ज़मीन, और दूसरी तरफ वो जादुई जहान जिसका ख्वाब उसने हमेशा देखा था। आखिरकार उसने फैसला किया। उसने कहा, मेरी जड़ें इस ज़मीन से जुड़ी हैं। मैं रोशनी हूं, लेकिन उसे इसी दुनिया में फैलाना चाहती हूं। जुरकाश ने सर झुका दिया और कहा, तुमने सही फैसला किया है। शशम अलविदा और नईफ मगो सुबह। अगली सुबह हुमना की आंख खिली तो सब कुछ बदल चुका था। वो पहले से ज्यादा पुरातमाद, गहरी सोच रखने वाली लड़की बन चुकी थी। जुरकाश चला गया था, मगर उसकी दी हुई बसीरत हमेशा के लिए हुमना के अंदर जिंदा रह गई। वो लड़की जो चांदनी में ख्वाब देखा करती थी, अब दूसरों के अंधेरे में रोशनी बांटती थी। इख्तितामिया नोट, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि हर रोशनी के पीछे एक साया होता है और हर साए में कोई राज छिपा होता है। अगर हम दिल से तलाश करें तो हर जिन, हर साया हमें कुछ ना कुछ सिखा कर ही जाता है।